नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम बैक टू आवर ओन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक टू द 10 डेज चैलेंज और ये है हमारा डे नंबर 7। तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट वाला और सबसे छोटू सा और सबसे इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर बचा था हमारा, दैट इज़ अमाइंस। एंड आगे जो आपको वीडियो मिलने वाली है उसके अंदर हमने सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो मेक श्योर करिए कि सेशन को बिगिनिंग से लेकर एंड तक देखें और जो भी नोट्स हैं आपके शॉर्ट नोट्स नोटबुक के अंदर फटाफट से जॉट डाउन करें। और इसके साथ साथ प्लीज़ मेक श्योर करें बच्चों कि आप अमाइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। इतना करते हो अमाइंस चैप्टर आपको सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में सबसे इजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमाइंस, आई होप आपके पास एनसीईआरटी खुली हुई है। ये पेज सिर्फ यहाँ पर रेफरेंस के लिए है ताकि आपको पता चले कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अमाइंस से शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, करेक्ट है ना? मैम असाइनमेंट खुल नहीं रहे। क्रिकेटर, आप पीडीएफ डाउनलोडर ढंग से डाउनलोड करिए बेटा, सबके खुल रहे हैं, मैंने खुद खोल के देखे हैं। चलिए अमाइंस की बात करते हैं बेटा। तो आपके पास अगर अमोनिया है, अमोनिया के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच करते हो तो ये RNH2 प्राइमरी अमाइन, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो एक अल्काइल ग्रुप से तो ये बन जाता है आपका सेकेंडरी अमाइन, और तीसरा हाइड्रोजन भी अगर आप रिप्लेस करते हो अल्काइल ग्रुप से तो ये बन जाता है 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस आप PYQs करेंगे डेफिनेटली, बट एक बार चैप्टर तो डेफिनेटली पढ़ेंगे ना बेटा। रिएक्शन ही याद नहीं होंगे तो PYQs करेंगे कैसे आप? ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन का बेस्ट एग्जांपल CH3NH2, सेकेंडरी अमाइन CH3 ये हो गया सेकेंडरी अमाइन, ये हो गया आपका प्राइमरी अमाइन, ये हो गया आपका 3 डिग्री अमाइन। जब 3 अल्काइल ग्रुप्स सेम नाइट्रोजन से अटैच है तो आप उसे बोलते हैं टर्शियरी अमाइन। करेक्ट है ना? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन क्लियर है। फर्स्ट पेज ओवर हो चुका है बेटा। सेकेंड पेज, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है? तो किसी भी अमोनिया मॉलिक्यूल का अगर ज्योमेट्री आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से यहाँ पर लोन पेयर होता है एंड दिस इज योर पिरामिडल ज्योमेट्री। करेक्ट, पिरामिडल ज्योमेट्री होता है बेटा। पिरामिडल शेप बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। वेरी गुड। अब यहाँ पर H की जगह आप कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच करो तो सारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन पिरामिडल ज्योमेट्री यानी कि पिरामिडल शेप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 बेसिस पर क्लासिफाई होता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा नोमेनक्लेचर इस पेज से। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? इस रफ्तार से आपको करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गेटिंग इट? ओके, चलिए नोमेनक्लेचर में आ जाते हैं। सो जितने भी एलिफैटिक अमाइंस हैं, एलिफैटिक अमाइंस है बेटा, उनको नेम करते वक्त क्या नाम यूज करना है? अल्केनामाइन, अल्केनामाइन। ठीक है, अगर एक कार्बन एटम हो तो मीथेनामाइन, 2 कार्बन एटम हो तो इथेनामाइन, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेनामाइन एंड सो ऑन। Let's see, if you have CH3NH2 आप इसे क्या बोलेंगे? मीथेनामाइन। करेक्ट। If you have CH3CH2NH2 इसको क्या बोलेंगे आप? इथेनामाइन। करेक्ट। तो प्राइमरी अमाइंस में तो कोई टेंशन नहीं है। जब नोमेनक्लेचर आ जाता है बेटा सेकेंडरी अमाइंस का, वहां से दिक्कत शुरू होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास सेकेंडरी अमाइंस है तो आप उसे कैसे नेम करते हैं? एन अल्काइल अल्केनामाइन। चलिए देखते हैं। इफ आई हैव CH3N एंड यहाँ पर H2 की जगह एक अल्काइल ग्रुप और अटैच कर देते हैं CH3H। करेक्ट। तो एक आपका पेरेंट चेन होगा, ये आपका ब्रांच होगा। ब्रांच हमेशा बेटा स्मॉल होता है, पेरेंट चेन हमेशा बिग वाला होता है। नाम बताइए इसका फट से, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा।
क्विकली नाम क्या हो जाएगा बच्चों? यस, तो इसको आप लिखेंगे क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल मीथेनामाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो CH3N CH2 CH3 तो आप इसे क्या बोलेंगे बेटा? ये वाला ग्रुप आपका क्या हो गया? ये आपका पेरेंट चेन हो गया, ये ब्रांच हो गया, तो N मिथाइल एंड देन इथेनामाइन। वेरी गुड, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन भी सारे बच्चों को क्लियर है? थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा जल्दी से शो कर दीजिए इन द चैट सेक्शन क्विकली बच्चा लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स कम टू 3 डिग्री अमाइंस। 3 डिग्री अमाइंस में एन आपका सेंटर में है एंड 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, जिसमें से बेटा 2 ब्रांच होंगे, तो ये वाला ब्रांच है, ये वाला ब्रांच है, और ये वाला आपका पेरेंट चेन होगा। तो आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? आप इसे लिखेंगे एन मिथाइल, बट 2 मिथाइल ग्रुप है तो यहां पर ये मिस्टेक हो गई। जब 2 मिथाइल ग्रुप है एज अ ब्रांच तो N, N, then we have dimethyl and then you call it as methenamine. Very good. N dimethyl methenamine. Finish? Okay. अच्छा, इसमें एक और केस कर लेते हैं, आ जाइए। CH3N CH3 एंड ग्रुप अलग रखते हैं यहाँ पर, C2H5 ले लेते हैं एंड C3H7। करेक्ट, तो ये पेरेंट चेन हो गया बेटा, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आता है? तो आप लिखेंगे N इथाइल, देन यू विल राइट इट एज N मिथाइल एंड देन यू हैव 3 कार्बन एटम्स, सो प्रोपेनामाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गई बेसिक नोमेनक्लेचर, है ना बच्चों? बेसिक नोमेनक्लेचर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। अब ऐसा ही हम एनसीईआरटी पे देखते हैं, तो एनसीईआरटी पे जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको, अब वो आपको टेबल में एब्सोल्युटली क्लियर होंगे। कुछ केसेस स्पेसिफिकली मैं लूंगी और आपको बताना है उसका नेम। C2H5N C2H5 CH2 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 CH3। चलिए इसका नाम बताइए। जी हाँ, ये आपकी एनसीईआरटी सिर्फ पेज रेफरेंस के लिए लिया है ताकि आप रिलेट कर पाए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ जब बैठे हो। चलिए बताइए। तो इस नाइट्रोजन से बेटा इथाइल ग्रुप 2 अटैच है, तो आप क्या लिखेंगे? N, N डाई इथाइल एंड देन 4 कार्बन एटम्स आर देयर, ब्यूटेनामाइन। वेरी गुड, गॉट इट? वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड अथर्वा, वेरी गुड बी रोशनी, लवली बच्चों। ओके, अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। सबसे बेसिक और सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये, इसे क्या कहा जाता है बेटा? एनिलीन, और हम इसे क्या कह सकते हैं? बेंजेनामाइन। ओके, एनिलीन या फिर बेंजेनामाइन। वेरी गुड। ओके, अब एनिलीन के साथ अगर ऑर्थो पैरा पोजिशन पे कोई ग्रुप अटैच है, जैसे कि यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है बेटा, इसका कॉमन नेम है ऑर्थोटोल्यूडीन, बट यहाँ पर क्या नाम होगा? अगर IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से जाएं तो यू विल कॉल इट एज 2-मिथाइल एनिलीन। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए। अगर BR ग्रुप अटैच है तो, एंड आई थिंक इट इज अंडरस्टूड, जल्दी जल्दी बताइए क्विकली। This case. Good afternoon, Shaurya. How are you? Quickly tell me, बच्चा लोग। Yes, so 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 bromo, and then you call it as aniline. Simple. तो ये कुछ important और easy nomenclature हो गए, and ये पेज भी आपका complete हो गया है। अब देखिए, आपको in text का question है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइन एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है, ठीक है। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? जल्दी जल्दी बताओ, फिर मैं आपको दूसरा केस देती हूँ। ये है, देन आपके पास C2H5 CH NH2 है। चलिए बताइए,
कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है? हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट फिर भी पहला वाला बेटा प्राइमरी है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इंटैक्ट है, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप से अटैच है। यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये 3 डिग्री हो गया। यहाँ पर बेटा दोनों हाइड्रोजन इंटैक्ट हैं, तो ये अगेन प्राइमरी हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को क्लासिफाई करने में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आइसोमर बनाने के क्वेश्चन आए हैं। आइसोमर पे क्वेश्चन यूजुअली अभी तक देखे नहीं गए हैं, तो वी कैन स्किप दैट पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस। अब अमाइंस की प्रेपरेशन करते हो तो बहुत ही बढ़िया और शानदार और आसान मेथड है। ठीक है, 2-3 फंक्शनल ग्रुप हैं जो रिडक्शन करने पर अमाइन ही देते हैं, और वो कौन से ग्रुप है बेटा? तो NO2 ग्रुप ले लीजिए, CN ग्रुप ले लीजिए ये, और CONH2, यानी नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप और अमाइड ग्रुप, तीनों के तीनों रिडक्शन करने पर अमाइन ही बनाते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, वेरी गुड। तो भाई हम सबसे पहले कोई भी नाइट्रो ग्रुप उठा लो। सपोज मैंने CH3NO2 लिया है, इसका मैं रिडक्शन कर रही हूँ। रिडक्शन करने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट्स में आप क्या चूज करेंगे बच्चों? ले लीजिए हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। यू कैन यूज सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। यू कैन यूज Fe in presence of HCl, SN in presence of HCl। यानी कोई भी मेटल अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। कोई भी ऐसा कंपोनेंट या कोई भी ऐसा रिएक्शन जहां से आप हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं, वो सभी रिएक्शंस को आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल है H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल। फिर सोडियम इथेनॉल से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन जनरेट करता है, रिडक्शन कर सकते हो। आयन, एनी मेटल रिएक्ट विथ एसिड, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, करेक्ट। तो ये भी कर सकते हो, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl और SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, Zn इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ऑल्सो कई बच्चों ने लिख रखा है LiAlH4। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, क्या सही जा रहे हो, एकदम बढ़िया सही जा रहे हो बेटा। तो मैं ये सारे मेथड्स को जरा एक जगह पे जॉट डाउन कर देती हूँ। सिंपल है, तो मुझे प्रिपेयर करना है, सपोज ये बनाना है। आ जाइए, ये कन्वर्जन के लिए आपका दिमाग मैं मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उस हिसाब से दिमाग चलाना। CH3 CH2 NH2 बनाना है मुझे, 2 कार्बन एटम वाला अमाइन। सबसे पहले मैं नाइट्रो ग्रुप से करना चाहती हूँ, तो बताइए नाइट्रो ग्रुप वाला कंपोनेंट स्टार्टिंग मटेरियल कैसा होगा? जल्दी बताइए, नाइट्रो ग्रुप कितने कार्बन एटम वाला होगा बेटा? नाइट्रो ग्रुप 2 कार्बन एटम वाला होगा। CH3 CH2 NO2, 2 कार्बन एटम वाला, 2 कार्बन एटम वाला अमाइन देगा। तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल, रिडक्शन कैरी आउट किया। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे साइनाइड का रिडक्शन करना है, अगेन आई कैन टेक CH3CN। इसमें 2 कार्बन एटम स्टार्टिंग मटेरियल लूंगी, तब 2 कार्बन एटम वाला अमाइन मिलेगा। यानी साइनाइड का भी रिडक्शन करने पर बेटा आपको क्या मिलता है? अमाइन ही मिलता है विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। NaBH4 की कुछ लिमिटेशंस है क्रिकेटर। NaBH4 सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है, आप उसे एस्टर वगैरह और ये सब के लिए इस्तेमाल नहीं करते, डबल बॉन्ड के लिए तो बिल्कुल नहीं करते। ठीक है ना? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। हाँ जी, अमाइड ले लेते हैं, तो अमाइड CH3CONH2। इन सब में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आप LiAlH4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 कार्बन एटम वाला अमाइड होगा, वो भी अमाइन देगा। 2 कार्बन एटम वाला नाइट्राइल होगा, वो भी अमाइन देगा। 2 कार्बन एटम वाला नाइट्रो ग्रुप है, वो भी अमाइन देगा। तो ये दिमाग आपका इस तरीके से चलना चाहिए, तीनों रिडक्शन करने पर अमाइन देते हैं। एक और खास बात बताती हूँ, ये जो अमाइड है बेटा, अमाइड का रिडक्शन 2 तरीके से कर सकते हो। अमाइड का रिडक्शन अगर LiAlH4 से करते हो, तो जितने कार्बन एटम स्टार्टिंग में थे उतने ही कार्बन एटम वाला प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर इसका रिडक्शन आप करते हो
NaOH एंड Br2 की प्रेजेंस में, तो इसे बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जिसमें रिएजेंट होता है NaOH एंड Br2। अगर स्टार्टिंग में आपका अमाइड 2 कार्बन एटम वाला है तो अमाइन आपका 1 कार्बन एटम लेस वाला प्रोड्यूस होगा, यानी कि CH3NH2। समझ रहे हो? है जी। तो अमाइड का रिडक्शन 2 तरीके से कर सकते हो। अगर पूरे कार्बन एटम चाहिए तो LiLH4 से करो, अगर 1 कार्बन एटम लेस चाहिए, 1 कार्बन एटम लेस चाहिए तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कर लो। ठीक है, डन 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 डन, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट मूव एंड फर्स्ट मेथड इज क्लियर। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज डन, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, डन। एक और मेथड आपको सिखाती हूँ बेटा, ठीक है, एंड दैट इज अमोनोलिसिस। आ जाओ, अमोनोलिसिस। ठीक है, अमोनोलिसिस यानी स्टार्टिंग में आप अमोनिया लेते हैं बेटा, अमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड लेते हैं CH3Cl। क्या होगा जरा सोचिए, अमोनोलिसिस में क्या होगा? जब आप स्टार्टिंग में अमोनिया को CH3Cl यानी अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो ये बनाता है CH3NH2 यानी कि प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अगेन अगर आपको इसे CH3Cl से ट्रीट कर दो तो दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन। अगेन अगर आप इसको CH3Cl से ट्रीट कर दो तो ये बन जाएगा टर्शियरी अमाइन। ठीक है, अगेन अगर आप इसको CH3Cl से ट्रीट कर दो तो ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बहुत ही बढ़िया। तो अगर आपको एग्जाम में कन्वर्जन आता है, अगर आपको एग्जाम में कन्वर्जन आता है बेटा, हाँ SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, नो डाउट, सॉरी, अगर आपको एग्जाम में कन्वर्जन आता है जहां पर आपको एक प्राइमरी अमाइन दिया है और उससे आपको सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन बनाना है तो आपको ये अमोनोलिसिस प्रोसेस कैरी आउट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से कन्वर्जन का क्वेश्चन मैं बनाऊं तो क्या बनेगा? मुझे कन्वर्ट करना है मिथेनामाइन टू NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन टू NNN ट्राइमिथाइल मिथेनामाइन। तो मैं ये वाला स्टेप लिखूंगी, समझ रहे हो? अगर मुझे प्राइमरी से टर्शियरी बनाना है कन्वर्जन के अंदर तो मैं क्या करूंगी? प्राइमरी अमाइन को अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करूंगी पहली बार, सेकेंडरी अमाइन बनेगा, सेकेंडरी को फिर से अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करूंगी तो टर्शियरी बन जाएगा। समझ गए? है ना बेटा? तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी अगर बनाना है अमाइंस के अंदर तो आप अमोनोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ओके, ग्रेटो। आ जाइए बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कन्वर्जन है या फिर यहाँ पर एक NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा फट से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया का रिएक्शन है विथ C2H5Cl। चलिए लिख सकते हैं, सारे बच्चे लिखेंगे। क्या होगा? C2H5Cl है, अगर ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा C2, एक मिनट, CH3CH2NH2, करेक्ट। अगर मैं इसे फिर से अल्काइल हैलाइड से ट्रीट कर दूं, C2H5Cl से फिर से ट्रीट कर दूं, ये बनाएगा CH3CH2NH, CH2CH3। फिर से ट्रीट करूं तो 3 डिग्री बना लेगा, CH3CH2N, CH2CH3, CH2CH3। ठीक है, इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड
टर्शरी बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट इज बेटा अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। तो बच्चों का सबसे पहला गड़बड़ होता है बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है। चलिए मैं अभी आपको टेस्ट कर लेती हूँ। ये होता है बेंजाइल क्लोराइड बेटा, या ये होता है बेंजाइल क्लोराइड, ए या बी? मेरे सारे बच्चे बताएंगे, इससे मुझे पता चल जाएगा। क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं आचमन, साथ में ही कर रहे हैं बेटा। मैं आपको टेक्निक्स भी बताती जा रही हूँ कि किस तरीके से आप कन्वर्जन को लिंक आउट कर सकते हो। है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये यस बेटा बी वाला है आपका बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड का क्या करना है? अमोनोलिसिस विथ 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। ठीक है, देखो क्या लिखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास है बेंजाइल क्लोराइड और इसका आपको करना है अमोनोलिसिस, एंड अमोनोलिसिस करने के बाद इसे ट्रीट करना है 2 मोल्स ऑफ CH3Cl से। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको करके देखते हैं। तो ये हो गया पहले तो आपका बेंजाइल क्लोराइड, इसका अमोनोलिसिस यानी अमोनिया से ट्रीट करोगे, ये क्या बना के देगा बेटा आपको? प्राइमरी अमाइन CH2NH2। करेक्ट। अब अगर मैं इसे CH3Cl से ट्रीट करती हूं तो पहला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, क्या बनेगा? CH2 CH3। अरे नाइट्रोजन को नहीं हटाना था, ठीक है। और दूसरे CH3Cl से ट्रीट करती हूं तो ये दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा, एंड यू विल गेट CH2 and CH3 and CH3 like this। ठीक है, 1 2 3 4, करेक्ट, गॉट इट, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अमन दुबे जी NCERT लेकर बैठिए, तब सब समझ में आएगा। देखिए उसके बाद है बेटा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स का रिडक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका आपको चीजों को लिखने का बताती हूँ। तो हमने जो प्रेपरेशन अभी तक कर रखी है, प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस, यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस का, ताकि हमको कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने नाइट्रो ग्रुप से बनाया CH3NO2, इससे बनाया बेटा CH3NH2, करेक्ट। फिर आपने साइनाइड ग्रुप से बनाया तो CH3CN। अगर रिडक्शन LiAlH4 की प्रेजेंस में करते हो तो नीचे हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना? हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, CH3CH2NH2। साइनाइड से किया, देन अमाइड से CONH2 से, फिर बेटा आपने अमोनोलिसिस किया, ठीक है। अमाइड से भी आपने रिडक्शन किया है तो RCONH2। अगर रिडक्शन LiAlH4 की प्रेजेंस में करते हो तो RCH2NH2 बनता है, और अगर रिडक्शन आप करते हो NaOH प्लस Br2 यानी कि हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो एक कार्बन एटम कम प्रोड्यूस होता है अमाइन के अंदर। ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट अमोनोलिसिस पे। अमोनोलिसिस की बात कर देते हैं। यस, सो यू हैव CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो ये क्या देगा? CH3NH2, और फर्दर इसको अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते जाएंगे तो सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स मिलते जाएंगे। अभी और मेथड्स हैं, एक है बेटा गैब्रियल थैलामाइड, करेक्ट, तो हम वो भी देख लेते हैं फट से, आ जाइए। नेक्स्ट है बेटा गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस है। थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस की कुछ लिमिटेशंस है। इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ आप
प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन ही बना सकते हो। प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस गैब्रियल थैलामाइड मैकेनिज्म। करेक्ट? ओके, तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है गैब्रियल थैलामाइड का। तो बेटा सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं हम। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड NH, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। थैलीमाइड कैसे बनता है ये भी बता दूं आपको, है जी? थैलीमाइड कैसे बनता है, आ जाइए देखिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पर थैलिक एसिड है, ये कन्वर्जन में आ सकता है इसलिए बता रही हूँ, थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड को अगर आप अमोनिया से ट्रीट करते हो बेटा तो ये क्या बनाता है, इस तरीके से CONH2, CONH2, करेक्ट। और इसको फर्दर अगर आप हीट करते हो तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल नहीं, अमोनिया। तो NH3 बाहर निकाल लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, CONH, करेक्ट। तो ये बन गया आपका थैलीमाइड। वेरी गुड, थैलीमाइड बन गया। अब थैलीमाइड के साथ रिएक्शन कराओ। अब गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन शुरू हुई है। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, NH, यहां पर ले लीजिए बेटा। सबसे पहले रिएक्शन आप कैरी आउट करेंगे KOH की प्रेजेंस में। यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, वाटर बाहर निकला, क्या बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर N के अटैच हुआ। अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी, वेरी गुड, 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन ओनली। यस बेटा, ओके। चलिए बताइए, नेक्स्ट हम इसको अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे। मेरे पास दो तरह के अल्काइल हैलाइड है, एक CH3Cl और एक है बेटा ये वाला Cl। कौन सा यूज कर सकते हैं हम इस रिएक्शन के लिए, एनी गेसेस, जल्दी से बताइए कौन सा यूज करना चाहिए हमें, जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ पर मेजर मिस्टेक होती है। ठीक है, तो मुझे पता है कहाँ आप मिस्टेक करते हो, इसलिए बताने में मजा आती है यार, ट्रस्ट मी, है ना बेटा? वेरी गुड। तो ये वाला यूज करेंगे हम, क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन बैक साइड से यहाँ पर अटैक कर सकता है, Cl आसानी से बाहर निकल सकता है। इसमें क्या है बेटा, ये जो फिनाइल ग्रुप है ये बल्की ग्रुप है, बैक साइड से अटैक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है ना, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। रेजोनेंस में होने की वजह से यहाँ पर क्या है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसीलिए उसे डिफिकल्ट है ब्रेक करना, और इसीलिए हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस नहीं बना सकते, समझे? सो व्हाई फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन वी कैन नॉट प्रिपेयर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। रीजन इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्यों बेटा? क्योंकि पहले तो बल्की ग्रुप है और दूसरा रेजोनेंस है, इसीलिए रिएक्शन नहीं कर पाता। तो हम अपना रिएक्शन अब कंटिन्यू करते हैं। CO और यहाँ पर क्या आकर अटैच हो जाएगा, एक मिनट, NCH3, यहाँ पर क्या आके अटैच हो जाएगा बेटा, NCH3। ठीक है, तो हमने एक बार बेस से ट्रीट किया, एक बार अल्काइल हैलाइड से ट्रीट किया। अब हम किससे ट्रीट करेंगे बेटा, फिर से बेस लेकर आएंगे। फिर से बेस लेकर आएंगे तो क्या फॉर्म होगा, जरा ध्यान से देखिए, CO, यहाँ पर NH है, NCH3 है। फिर से हम बेस लेकर आएंगे NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से होगा, COOH प्लस CH3NH2। ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन, और ये सॉल्ट बन जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर अमोनिया लिख लेते हैं, सोडियम, सॉल्ट ऑफ एसिड। ओके, इस तरीके से आप प्राइमरी
एलिफैटिक अमाइंस जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज ऑल्सो क्लियर। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है बेटा, और उसके बाद हॉफमैन ब्रोमामाइड। ऑल टुगेदर कितने रिएक्शंस हमने किए, जल्दी से बता दीजिए। प्रेपरेशन के लिए बेटा 6 रिएक्शन किए। प्रेपरेशन के लिए हमने 6 रिएक्शन किए, नाइट्रो ग्रुप के साथ, साइनाइड ग्रुप के साथ, अमाइड ग्रुप के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने गैब्रियल थैलामाइड किया, अमोनोलिसिस किया, हॉफमैन ब्रोमामाइड किया, एंड ऑल टुगेदर देयर आर 6 रिएक्शंस जिसे हमने प्राइमरी अमाइन हमने अमाइंस की प्रेपरेशन के लिए यूज किया। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? हाँ जी, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्विकली। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर? अरे वाह अंशुमन, यश, आशीष। तो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ आई कैन से 30 मिनट्स हमने नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्रेपरेशन कवर कर लिया है, ठीक है। एंड आई थिंक आपको याद भी हो गया, ये फायदा होता है साथ में करने का, आपको याद भी हो गया साइनाइड, अमाइड, नाइट्रो ग्रुप, अमोनोलिसिस, गैब्रियल थैलामाइड, ऑल दीज एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड। ये इसमें से 3 नेम रिएक्शन है और 3 जनरल रिएक्शन है, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर पार्ट। बट यहाँ पर एक कन्वर्जन है बेटा, बहुत ही मस्त सा कन्वर्जन है। CH3CH2Cl को हमें कन्वर्ट करना है CH3CH2NH2 के अंदर, ठीक है। तो आ जाइए, CH3CH2Cl को हमें 3 कार्बन एटम वाला बनाना है, CH3CH2CH2NH2। करके दिखाएं? करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखो क्लोरीन को निकालना बहुत आसान काम किसके लिए होता है? साइनाइड के लिए। एक कार्बन एटम जब भी बढ़ाना हो तो भाई कुछ भी अटैच हो, अगर अल्काइल हैलाइड है तो उसका सब्स्टिट्यूशन करना सबसे आसान होता है। और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम एक प्यारे से कंपोनेंट का यूज करेंगे, NaCN या फिर KCN। तो ये हो जाएगा CH3CH2CN। अब बताओ साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलता है बेटा? साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलता है? अमाइन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिनिश। बढ़िया था कन्वर्जन, है ना? ओके नेक्स्ट। भैया बच्चों शादी वादी हुई नहीं, आप शादी की एनिवर्सरी विश कर रहे हैं, अलग मजेदार बच्चों यार। चलो C6H5CH2Cl यानी बेंजाइल क्लोराइड को 2-फिनाइल इथेनामाइन, बेंजाइल क्लोराइड को 2-फिनाइल इथेनामाइन यानी कि NH2 होगा, फिर एक और कार्बन और वहां पर फिनाइल ग्रुप अटैच होगा। चलिए बताइए इसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों? पहले NaCN फिर रिडक्शन। अरे अथर्वा गजबो। ओके आ जाओ, चलो जल्दी बताओ यहाँ पर किससे ट्रीट करोगे? KCN से, है ना? आ जाओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH2CN। साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? देख लो भाई, बन जा रहा है, एकदम आसान सा रिएक्शन है। कन्वर्जन एकदम बढ़िया है। देखो प्रेपरेशन पे कन्वर्जन आए हैं अमाइन के, एकदम झकास। फिनिश। समझ रहे हो? अब कन्वर्जन आसान लग रहा है। कितने बच्चों को कन्वर्जन आसान लग रहा है? स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम द अमाइड विच गिव्स प्रोपेनामाइन बाय हॉफमैन रिएक्शन। चलिए मुझे बनाना है CH3CH2CH2NH2। प्रोपेनामाइन बनाना है बेटा, बताना प्रोपेनामाइन बनाना है अगर मुझे बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए? हु विल टेल मी? शुक्ला जी जरा कृपया करके, यश दुहान है ना,
इसको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। क्या है कि हम अभी पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ाई कर लेते हैं, जब फालतू चैटिंग होगी तब फालतू चैटिंग कर लेंगे, ठीक है। वेरी गुड बेटा। तो सीधी सी बात है कि यार यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, तो स्टार्टिंग मटेरियल में आपका कार्बन एटम कितना होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमामाइड में एक कार्बन एटम कम हो जाता है। तो CH3 CH2 CH2 CONH2, ठीक है। अमाइड से अमाइन जनरेट होता है, ठीक है। तो अमाइड होना चाहिए 1 2 3 4 कार्बन एटम वाला, खत्म। ब्यूटेनामाइड इज योर करेक्ट आंसर। Next, the amine produced by Hoffman degradation of benzamide. तो अगर आपके पास बेंजामाइड है, यानी ये बेंजीन रिंग है और CONH2 है, और इसका अगर मैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करती हूं तो बताइए क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, एक कार्बन एटम लेस। क्रिकेटर बेटा आपने अमाइन लिखा है, अमाइड लेना है, अमाइड, ठीक है। वेरी गुड, 1 कार्बन एटम लेस वाला प्रोडक्ट होगा, तो ये हो जाएगा NH2 हॉफमैन ब्रोमामाइड के लिए। बहुत ही बढ़िया, आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करने लगे हैं। अब आ जाते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें और स्पेसिफिकली अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ, तो ये है बेटा मेरे पास प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के पास क्या है, प्यारे प्यारे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है तो आई कैन से प्राइमरी अमाइन सॉल्युबल है पानी के अंदर। बट जैसे जैसे बेटा आप सेकेंडरी अमाइन पर जाओगे और टर्शरी अमाइन पर जाओगे, उनकी सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, वो तो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो R3N की सॉल्युबिलिटी लोएस्ट, फिर R2NH की, और मैक्सिमम RNH2 की, यानी प्राइमरी की ज्यादा, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ये हो गई आपकी सॉल्युबिलिटी की ऑर्डर। फिनिश, गॉट इट, वेरी गुड बच्चों। चलिए तो जरा ध्यान से देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम होता है, अगर मैं अमाइन से कंपेयर करूं अल्कोहल को, बेटा अल्कोहल का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। कौन सा थर्ड पार्ट, आशी ये प्रीवियस कोई क्वेश्चन छूट गया क्या बेटा, इसमें तो 2 ही क्वेश्चन थे। अच्छा ये वाला, बेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करेंगे सारे बच्चे, बेंजीन टू एनिलीन, आ जाओ। क्या लगता है आपको, कर पाओगे कन्वर्ट, है जी। ये देखो, ये रहा आपका बेंजीन। बेंजीन को आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, एनिलीन में। देखो कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले इसके साथ क्या करोगे, सबसे पहले मैम हम पहले तो क्लोरीन को अटैच कर लेते हैं बेंजीन रिंग पे, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यस आई कैन डू इट, बेंजीन का डाइजोटाइजेशन। केडी गेमिंग, यार बेटा जब ऑर्गेनिक कराओ तो फिजिकल के क्वेश्चन, फिजिकल कराओ तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, गजब हो तुम लोग हैं। ओके, डाइजोटाइजेशन बेटा एनिलीन का ही किया जाता है, तो डाइजोटाइजेशन यहाँ पिक्चर में नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ से NaNO2HCl लगा रहे हो, हैं, हाँ वेरी गुड, हर्ष ने सही बोला, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। पहले इसका क्लोरीनेशन कर लो प्यार से, क्लोरीन अटैच किया आपने, नेक्स्ट क्या कर सकते हो, सोचो जरा, क्लोरीनेशन कर लिया, नेक्स्ट क्या कर सकते हो। हाँ, प्रज्ञा ने भी बहुत सही जवाब दिया, यू कैन कैरी आउट नाइट्रेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। तो हमारा पूरा ध्येय है कि ऊपर Cl की जगह CN अटैच कर लो और फिर इसमें कन्वर्ट हो जाओ, या नाइट्रो ग्रुप अटैच कर लो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाओ, या अमाइड अटैच कर लो और फिर उसमें कन्वर्ट हो जाओ। तो मेरे पास 3 रास्ते हैं। वेरी गुड, केडी गेमिंग भी बहुत सही जा रहे हैं। तो बच्चों देखो,
ये एक मेथड है। मैं तीनों मेथड के ड्रॉबैक्स भी बता देती हूँ। एक आपने ऑप्शन दिया CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बेंजीन के साथ हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो जब आप फ्रीडल क्राफ्ट करोगे तो यहाँ पर CH3 अटैच हो जाएगा। CH3 अटैच होगा तो फिर आप इसका क्लोरीनेशन कर सकते हो, ठीक है, क्लोरीनेशन कर सकते हो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu, तो ये क्या हो जाएगा CH2 Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसका क्या करना पड़ेगा, साइनाइड से ट्रीट करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ सारे मेथड्स के आपके ड्रॉबैक बताती हूँ ताकि आप ये गलती मिस्टेक रिपीट ही ना करो, ठीक है। तो मैंने इसे KCN से ट्रीट किया, KCN से ट्रीट किया तो ये बन गया CH3CN। अब बताओ ये तो एक कार्बन एटम ज्यादा वाला प्रोडक्ट देगा ना बेटा, तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। आपको नहीं लग रहा कि इस रिएक्शन को करने के लिए हम चार पांच स्टेप ले रहे हैं? और अक्सर आपके एग्जाम में मैक्सिमम 2 to 3 स्टेप वाले क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये पाथवे जो फॉलो कर रहा है उसका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जा रहा है, हार्डली आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। ये लेंदी हो जाएगा, ठीक है, ये मेथड, और ऊपर से आपको एक कार्बन एटम ज्यादा वाला प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये भी आप फॉलो नहीं कर सकते हो। एक चीज आप अच्छे से कर सकते हो, यानी साइनाइड वाले रास्ते से जाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम कौन से NO2 ग्रुप अटैच करते हैं, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो जब आप ये करोगे तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा और नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करोगे तो वो अमाइन में चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से ये मेथड बेस्ट मेथड है। अंडरस्टूड? इस तरीके से जाओगे तो लेंदी पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसमें 1 कार्बन एटम ज्यादा है, तो उसमें फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड करोगे, एक और स्टेप अटैच करोगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड? गॉट इट? तो कौन से स्टेप्स आपको अवॉइड करने हैं और कौन से फॉलो करने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरा कन्वर्जन क्या था, बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलीन। बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलीन, ये भी कर लेंगे बेटा, है ना। तो देखो बेंजीन यानी ये हो गया आपका स्टार्टिंग मटेरियल। अब जितना जैसे हमने प्राइमरी बनाया था वैसे ही करना है, आ जाइए NN डाइमिथाइल एनिलीन। क्या करोगे बच्चों, आ जाओ। तो पहला स्टेप तो एज इट इज जाएगा, जैसे आपने किया HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, आप नाइट्रेशन कर लीजिए, नाइट्रेशन के बाद उसका रिडक्शन कर लीजिए, फॉलोड बाय वाटर। रिडक्शन करेंगे तो यहां पर क्या अटैच हो जाएगा बेटा, NO2 की जगह NH2, ठीक है। अब इसको 2 मोल ऑफ CH3Cl से ट्रीट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, है ना, अमोनोलिसिस। गॉट इट? गॉट इट? इज इट क्लियर? तो ये हो गया बेंजीन, नाइट्रेशन, देन रिडक्शन एंड देन अमोनोलिसिस। 3 स्टेप फॉलो करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स मूव अहेड। आई थिंक हमने, और लास्ट कन्वर्जन इसमें कौन सा है, ClCH2 4 टाइम्स Cl इंटू हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। आ जाओ ये भी कर लेते हैं। तो CH2 आपका 4 टाइम्स है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, CH2 6 टाइम्स NH2। क्या करना चाहिए बताइए, यहाँ पर क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन को साइनाइड से ट्रीट कर दें प्लस KCN से ट्रीट करोगे क्या हो जाएगा, तो Cl की जगह Cn, CH2 4 टाइम्स Cn, और साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये भी एकदम आसान था कन्वर्जन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हम बात कर रहे थे अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा जो आपका अमोनिया है या फिर प्राइमरी अमाइन है, ये बेसिक इन नेचर है,
बेसिक इन नेचर है, यानी इसके पास एक प्यारा सा लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। अगर इसके पास एक प्यारा सा इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए बेटा, तो ये बेसिक इन नेचर है। अगर ये बेसिक इन नेचर है तो अच्छी बात ये है कि हमें इसकी बेसिक स्ट्रेंथ पता लगानी होगी। तो KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ and your PKB will be inversely proportional to basic strength। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको KB या PKB की वैल्यू दी हो एंड KB की वैल्यू ज्यादा हो तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। एंड PKB, मैम एक्स्ट्रा कार्बन नहीं आएगा बेटा, कहाँ है एक्स्ट्रा कार्बन इसके अंदर? 4 कार्बन एटम है, ये 5वां और ये 6ठा, तो 6 कार्बन एटम हुए और जो N है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है ना आचमन? इज इट क्लियर? तो साइनाइड में ऐसा ही होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, KB जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, PKB जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम। फिनिश? ओके, ये पेज भी आपका ओवर हो चुका है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ CH3, NH2 है आपके पास एंड अमोनिया है। कौन ज्यादा बेसिक है? चलिए बताइए। तो अच्छा बेस वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ज्यादा अवेलेबल होंगे। हाँ जी, PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग KB अनुराग। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर NH2 ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ से CH3 ग्रुप है, ये लगातार इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर डोनेशन, बल्ले बल्ले वी कैन डोनेट मोर इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स हाउ यू कैन से। बट इन केस ऑफ अमोनिया you have electrons of only nitrogen to donate, so basic strength of alkanamine is always higher than ammonia। Finish? अब alkanamine में ऑर्डर कंपेयर करें, आई थिंक आप बता पाओगे। आ जाओ बच्चों, मुझे जरा बताना, अगर मेरे पास NCH3 CH3 CH3 है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? चलो बताओ, A, B, C या D? बेसिक स्ट्रेंथ किसकी मैक्सिमम है? अरे वाह मेरे प्यारे कबूतरों, एकदम दिमाग चलने लगा है आपका सुपर फास्ट, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मस्त बड़ी हो रही है, लगातार सुबह शाम इलेक्ट्रॉन की वर्षा हो रही है, प्लस आई इफेक्ट। बेसिक स्ट्रेंथ इसका हाई होगा, इसका स्लाइटली कम होगा। ओहो, अपोजिट एरो मार दिया। हाँ, उसके बाद ये, इस तरीके से आपका बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। नाइस, गॉट इट, है ना? बहुत ही बढ़िया। अब आगे आ जाइए बेटा। लेकिन जब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है प्लीज यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, ये बेसिक स्ट्रेंथ है वेपर फेज के अंदर। वेपर फेज के अंदर सिर्फ एक इफेक्ट मैटर करता है और वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जिसका हाई होगा, बेसिक कैरेक्टर उसका हाई होगा वेपर फेज में बेटा। लेकिन एक्वस फेज में क्वेश्चन आता है, एक्वस फेज का जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देती हूं, प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। नेक्स्ट आपका ध्यान पूरा स्क्रीन पर होना चाहिए। एक्वस फेज, एक्वस फेज में जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो कैसे वैरी करता है, ठीक है? चलिए, तो आपके पास 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर हो जाएगा बेटा स्टेरिक फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो जाएगा स्टेरिक फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइड्रेशन।
सॉल्वेशन इफेक्ट या हाइड्रेशन इफेक्ट। ये 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ को प्रिडिक्ट करने के लिए, सॉल्वेशन फैक्टर या हाइड्रेशन फैक्टर। वेरी गुड। अब मैं अगर स्टेरिक फैक्टर की बात करूं बेटा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस किस में मैक्सिमम होगा? 3 डिग्री में। जिसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम होगा, अच्छा इस मुद्दे पर बाद में आते हैं, पहले इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो आपने अभी देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट में 3 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हाइड्रेशन इफेक्ट में आ जाता है बेटा। हाइड्रेशन इफेक्ट में क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिए, तो ये है आपके पास प्राइमरी अमाइन, ठीक है बेटा। प्राइमरी अमाइन अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये क्या बनाएगा? R, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक हाइड्रोजन को लेगा, RNH3+, और ये तीनों किसके लिए अवेलेबल होंगे बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ हाई होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर सॉल्वेशन and more will be the basic strength। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मैक्सिमम होती हुई दिख रही है। अगर यही आपका सेकेंडरी अमाइन होगा बेटा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट थोड़ा सा लेस होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बेटा थोड़ा सा लेस होगा, गेटिंग इट। अगर यही मेरा टर्शरी अमाइन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट और लेस होगा, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने ये इलेक्ट्रॉन अगर एक डोनेट करता है वाटर को, तो ये R N R R और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रखेगा, और वो हाइड्रोजन बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से मैं जाऊं, 3 डिग्री में स्टेरिक मोर है, हाँ जी। पहले बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से जाऊं तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको किस में देखने को मिल रही है? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको किस में देखने को मिल रही है? प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर 3 डिग्री? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में देखने को मिल रही है? प्राइमरी के अंदर बेटा। जितनी प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा और उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो हाइड्रेशन इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर होना चाहिए 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से भी देखूं तो बेटा अगर ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल आसानी से आ नहीं पाएगा। वाटर मॉलिक्यूल आसानी से आएगा नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इजीली नहीं बनेगी बेटा तो हम क्या बोलेंगे? स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर बनेगी क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट कम है, हिंड्रेंस कम है, वाटर इजीली अप्रोच कर सकता है, ठीक है। गॉट इट? ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब बच्चा सोचता है कि मैं प्राइमरी को ज्यादा प्रेफरेंस दूं कि सेकेंडरी को कि टर्शरी को। तो ये देखिए, तीनों फैक्टर में एक बंदा जो कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहा है वो है 2 डिग्री अमाइन। इसीलिए हम 2 डिग्री अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ को हमेशा ज्यादा ही आंकते हैं। तो अब अगर R ग्रुप आपका CH3 है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? सेकेंडरी CH3 होल ट्वाइस NH, इसका बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होगा दोनों ही केसेस में। अगर R आपका C2H5 है तो भी सेकेंडरी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंडरी अमाइन in any case in aqueous phase will be always higher as compared to any other case। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर मेरे पास R ग्रुप मिथाइल है बेटा, तो मिथाइल ग्रुप के अंदर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफरेंस दूंगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज्यादा होती है? 1 डिग्री या 3 डिग्री? हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी सॉल्वेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। तो भैया प्राइमरी की ज्यादा होती है तो फिर प्राइमरी और फिर टर्शरी आएगा। यहां पर मैं +I
इफेक्ट को प्रेफरेंस दूंगी, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से 3 डिग्री ज्यादा होगा, फिर प्राइमरी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके ऑर्डर्स हो गए, समझ गए। तो अगर मिथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, इथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी शुड बी योर ऑर्डर फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ। करेक्ट, गॉट इट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब आपको कंपैरिजन करना है, ये हो गया एनिलीन और ये हो गया अमोनिया। किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है बेटा? एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? व्हाट डू यू थिंक? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आई थिंक आप ये बता लोगे, है ना? अमोनिया की लग रही है आप लोगों को? हाय, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। ठीक है बेटा, तो देखो, जिसके इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो डोनेशन के लिए, दान करने के लिए, अगर आपके पास पॉकेट में पैसे होंगे ज्यादा तो आप एक अच्छे बेस कहलाओगे। अमोनिया के साथ दिक्कत क्या है? लोन पेयर तो है बट वो रिंग में चली जा रही है, बेचारा दान नहीं कर पा रहा खुल के, उसको रिंग को ही एक्टिवेट करना पड़ रहा है। बट अमोनिया को किसी को नहीं देना है तो ये आराम से दान कर सकता है, तो इसीलिए अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। वेरी गुड, ये भी डन हो गया। बहुत सही जा रहे हो बच्चों, कायदे से बताऊं तो, है ना? अच्छा, मुझे ये बताओ, एक और मस्त सा क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आपके पास एनिलीन है एक तरफ, ये देखिए, ये आपके पास एनिलीन है और एक तरफ आपके पास एनिलीन के साथ NO2 ग्रुप अटैच है और एक तरफ आपके पास एनिलीन से OCH3 ग्रुप अटैच है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी? A, B या C? थिंक अबाउट इट। अथर्व, अगर R आपका CH3 ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ अलग होगी, अगर R आपका C2H5 ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ अलग होती है, ठीक है। चलिए बताइए, मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? जिसके पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये देखो, हमेशा याद रखना बेटा, ये OCH3 ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ताकि ये प्यारा सा बच्चा आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो C यहाँ पर मैक्सिमम बेसिक है। उसके बाद बेटा NH2 ग्रुप है, क्योंकि NO2 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मैक्सिमम C आएगा, फिर A आएगा एंड फिर B आएगा। दैट इज योर बेसिक स्ट्रेंथ इन दिस ऑर्डर। गॉट इट? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी ये। तो इन शॉर्ट मुझे ये पता चला कि बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपको बढ़ानी है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं तो वो घटाते हैं। तो इनवर्स रिलेशन हो गया। सो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फिनिश, डन, बहुत ही बढ़िया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। बेसिक स्ट्रेंथ के बाद बेटा है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अमोनोलिसिस के अंदर ही अल्काइलेशन किया जाता है। तो आप स्टार्ट करते हैं अमाइन से ही, ठीक है। अगर मेरे पास CH3NH2 है और अगर मैं इसे ट्रीट करती हूँ CH3Cl से, बताइए क्या बनेगा? CH3N CH3H, सेकेंडरी अमाइन बनेगा। इसे ही कहते हैं बेटा अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मेथड से आप प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी अमाइंस आराम से जनरेट कर सकते हो। तो हमने पहले किया बेसिक स्ट्रेंथ केमिकल प्रॉपर्टीज में, दूसरा किया अल्काइलेशन, अब तीसरा करेंगे असाइलेशन। ठीक है, असाइलेशन में असाइल ग्रुप यूज करेंगे। आइसोसाइनाइड टेस्ट पे अभी आए नहीं है बेटा, आ जाओ।
असाइलेशन करते हैं तो आपने लिया CH3 CH2 NH2 ग्रुप, इसे आपने अटैच किया CH3 CO Cl से। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? तो पहले मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखा देती हूँ। बताइए, सिर्फ HCl बाहर निकालना है। असाइलेशन में यहां से हाइड्रोजन उठा लो और यहां से क्लोरीन उठा लो, क्या बनेगा? CH3 CH2 NH CO CH3। गॉट इट? बेटा HCl रिमूव करना है, ठीक है प्रज्ञा? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलिए तो इसका प्रोडक्ट बताइए। अगर मेरे पास है बेंजीन रिंग और यहाँ पर बेटा NH2 अटैच है और मैं इसे ट्रीट कर रही हूँ CH3 CO Cl से, क्या बनाओगे प्रोडक्ट? जल्दी बताओ। यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से क्लोरीन निकालो और अटैच कर दो। ये कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, इसको बोलते हैं असाइलेशन। तो एनिलीन का असाइलेशन करके एसिटामाइड बनाओगे। हाँ, एनिलीन का भी ऐसे ही होगा। बनाओ बनाओ, क्या बना रहे हो? एसिटेनालाइड बनाना है ना? लंच टाइम दे रहे हैं बेटा, मैम को भी तो लंच करना है। NHCOCH3, इसे बोलते हैं एसिटेनिलाइड, ठीक है? ये बहुत सारे कन्वर्जन्स में इन्वॉल्व होता है। एन फिनाइल या एसिटेनालाइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है? डन? ओके ओके ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने क्या किया अभी तक? बेसिक स्ट्रेंथ, अल्काइलेशन, असाइलेशन। अब चौथे रिएक्शन पे आ जाते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? तो आप लेते हो प्राइमरी एलिफैटिक या फिर आप ले सकते हो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस। ये प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइंस के लिए टेस्ट है जिसे हम कहते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। क्या बनता है इसके अंदर बेटा? लीजिए, CH3NH2, कार्बाइल के C से याद रखना कि रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस यानी कि KOH। ये एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है CH3NC, दैट इज आइसोसाइनाइड। नेम रिएक्शन है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, along with formation of KCl and water। बाई प्रोडक्ट कैसे याद रखोगे? देखो, CH3 यहाँ का और C यहाँ का ले लिया अगर आपने, तो और क्या बन सकता है? K और Cl मिलके KCl बनाएंगे और OH और H मिलके वाटर बनाएंगे। तो इस तरीके से बाई प्रोडक्ट भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है? मैकेनिज्म नहीं आता है इसका, आचमन भारद्वाज, जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिए हैं बस वही आता है। एनसीईआरटी आपको जबरदस्ती परेशान नहीं करती है, ठीक है? गॉट इट? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो एक काम करिए, इसका प्रोडक्ट लिख के बताइए बेटा। CH3 CH2 NH2 in presence of CHCl3 and KOH. What is your product? प्लीज राइट डाउन। हीट करना है और फिर प्रोडक्ट लिखना है। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली हीट करिए और प्रोडक्ट लिखिए माय डियर स्टूडेंट्स। उफ, शुक्ला जी ये चार्ज में लगा दीजिए, फोन ऑफ। बहुत ही बढ़िया प्रज्ञा, अथर्वा, देन आचमन, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आंसर आ गया आप लोगों का CH3 CH2NC along with formation of 3 moles of KCl and 3 moles of पानी। Isocyanide, foul smelling compound, used as a test for primary aliphatic or aromatic amine। Got it? Next is reaction with nitrous acid। तो नाइट्रस एसिड के साथ बहुत जबरा रिएक्शन है, आ जाइए दिखा देते हैं आपको। अगर आपके पास नाइट्रस एसिड है बेटा, नाइट्रस एसिड किससे बनता है?
NaNO2 प्लस HCl, ये बनाता है HNO2, इसे कहा जाता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, आप इसका टेस्ट कर सकते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ। CH3NH2 अगर है और आप अगर इसे ट्रीट कर रहे हैं NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, पता है ये क्या देगा? प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन, यहां पर लिख लो, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन आपको अल्कोहल देता है नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करके। ठीक है, लेकिन अगर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है लाइक दिस, ये क्या देगा आपको? NaNO2 प्लस HCl की जगह आप HNO2 भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ बताओ, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में BDC, एंड प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? डाइजोटाइजेशन। तो ये एक कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया। कई बार क्या होता है कि आपको अगर मान लीजिए स्टार्टिंग मटेरियल अमाइन दिया है, अमाइन से आपको एसिड बनाना है, कैसे कर सकते हो? तो अमाइन का NaNO2 और HCl से ट्रीट किया, अल्कोहल बना लिया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से आप रफ्तार में कन्वर्जन कर सकते हो। समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज हो गई। नाइट्रस एसिड के साथ सिर्फ प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक का करना है, सेकेंडरी और टर्शरी का नहीं करना है। यही तो अच्छी बात है NCERT की, और जो NCERT में नहीं है वो आपके बोर्ड में नहीं आएगा। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ये भी करा देते हैं। अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, आ जाओ। छठा रिएक्शन है रिएक्शन विथ C6H5SO2Cl। What is the name of this reagent बेटा? इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट और हिंसबर्ग टेस्ट, जिसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, करके देखें। चलो इसकी शक्ल बनाते हैं, बहुत खूबसूरत सी शक्ल है। ये लीजिए, ये बेंजीन पकड़ लिया हमने, S डबल बॉन्ड O एंड देन यहाँ पर Cl। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके साथ भी अटैच हो तांडव मचाता है बेटा, तांडव। ठीक है, चलो अब इसको हमें ट्रीट करना है पहले प्राइमरी अमाइन से। तो NH2 एंड सपोज यहाँ पर CH3 है। कैसे रिएक्शन होगा जरा बताना? Any guesses? My dear students, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर HCl बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? टना 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 टना, एक H रह जाएगा, हाँ एक ही हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन दे रहा है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। अब इसमें बेटा एक अच्छी चीज है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच है, लगातार नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस कंपोनेंट को अब बेस में डिसॉल्व करना चाहूं, यानी अल्कली में डिसॉल्व करना चाहूं, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा बेटा। व्हाई? बिकॉज ये एसिडिक इन नेचर है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस में डालोगे तो बेस में मस्त घुल जाएगा, यानी ये बेस में डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है। तो प्राइमरी अमाइन C6H5SO2Cl के साथ रिएक्शन भी देता है और अल्कली में सॉल्युबल भी होता है। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपको सेकेंडरी अमाइन दे दूं, सेकेंडरी अमाइन, चलिए सेकेंडरी अमाइन बेटा क्या करेगा? सिर्फ रिएक्शन देगा।
सिर्फ रिएक्शन पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये तो सिर्फ रिएक्शन पॉजिटिव दे रहा है। अब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यू कैन से नॉट सॉल्युबल इन अल्कली एज नो एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, है ना। तो सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट में रिएक्शन तो करता है बट बेस में सॉल्युबल नहीं होता। व्हाट अबाउट 3 डिग्री अमाइन बेटा? 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन डू नॉट रिएक्ट, रिएक्शन ही नहीं देता है 3 डिग्री अमाइन। तो प्राइमरी रिएक्ट करता है, सॉल्युबल भी है, सेकेंडरी सिर्फ रिएक्ट करता है, सॉल्युबल नहीं है, और टर्शरी रिएक्ट ही नहीं करता। दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। इज इट क्लियर बच्चों? वेरी गुड, लवली मेरे प्यारे कबूतरों, ये भी काम खत्म हो गया। अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ऑल टुगेदर 6 रिएक्शंस हमने कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अमेजिंग, यहां से कुछ रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको बता देती हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। सबसे पहला है बेटा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन करोगे, एनालीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये लगातार इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर प्लेस करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो ब्रोमिनेशन करने पर, यानी ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करने पर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और इसके क्या निकलते हैं बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्रिपेयर करता है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं आता, ये याद रखिए, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको या मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तब हम क्या करेंगे। उसके लिए फंडा एकदम सिंपल है बेटा, हमें NH2 ग्रुप की शक्तियों को कम करना होगा। इसकी शक्तियां इतनी स्ट्रांग है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन तक बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पहुंच जा रहा है। हमें इसकी शक्तियों को बेटा कम करना होगा। कैसे कम करोगे इसकी शक्तियां? तो इसकी शक्तियों को कम करने के लिए हम इसका कैरी आउट करेंगे एसिटाइलेशन। आप CH3COCl से ट्रीट करो या एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करो, कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। जब इसको इससे ट्रीट कर देते हैं बेटा तो ये एसिटेनालाइड बना लेता है, ठीक है। एनिलीन का एसिटाइलेशन करना सिखाया है मैंने, करेक्ट। अब इसमें क्या दिक्कत है मैम, इससे कैसे शक्तियां कम हो गई? तो जरा देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, ये देखिए NHC डबल बॉन्ड O CH3। पहले नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिंग में भेजता था, अब उसको हाँ इलेक्ट्रॉन इधर भी भेजना पड़ेगा, तो उसकी शक्तियां अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई बेटा। अब कार्बोनिल को भी इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इनसाइड द रिंग, ठीक है। तो उसकी शक्तियां कम हो गई। अब शक्तियां कम हो गई तो अब उसका फायदा उठा लो, फायदा उठाओगे अब कर लो ब्रोमिनेशन। तो एक बार एसिटेनालाइड रेडी हो गया, अब इसका कर लीजिए बेटा ब्रोमिनेशन। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ब्रोमीन आके यहाँ पर देखो, ये ग्रुप बहुत ही बल्की है तो ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी आके अटैच नहीं होगा, तो सीधा वो पैरा पोजीशन पे जाएगा ब्रोमीन। एंड फाइनली आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ H यहाँ OH शेयर कर दो, आपका बन गया 4 ब्रोमो एनिलीन। फिनिश। मजा आया है ना?
आसान था, कितने बच्चों को इजी लगा ये रिएक्शन? ब्रोमिनेशन करना तो बड़ा ही आसान है, डायरेक्ट करोगे ब्रोमीन वाटर से तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर सिर्फ एक ब्रोमीन ग्रुप अटैच करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एसिटाइलेशन। फिनिश, गुड। ऐसे ही एक नाइट्रेशन का सेक्टर है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिर तो हम चैप्टर को बड़ी रफ्तार में भगा सकते हैं। देखो बेटा, एनिलीन कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मैम। तो प्रोडक्ट कहां पर अटैच होने चाहिए? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। यस यस यस, व्हाट डाउट यू हैव? मोबाइल पूछिए, आपका डाउट पूछिए बेटा, तब तक हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो कायदे से अगर मैं नाइट्रेशन करूं HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये कहां जाना चाहिए? ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे। करेक्ट, ये होने चाहिए प्रोडक्ट्स। बट इस रिएक्शन में एक और प्रोडक्ट बन रहा है and that product is at meta position, that too 47%. This question is asked, why? Correct? ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो समझ आता है क्योंकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा पोजीशन पे ग्रुप क्यों अटैच होता है बेटा? शुक्ले, मोबाइल को ब्लॉक करो जल्दी से, जल्दी से। चलिए बताइए क्या हो रहा है ऐसा यहाँ पे? ये रीजनिंग क्वेश्चन में आता है। वेरी गुड प्रज्ञा, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन करेक्ट जा रही है बेटा। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में ये दोनों प्रोडक्ट्स होने चाहिए, बट अलोंग विद दैट आई एम गेटिंग ग्रुप अटैच एट मेटा पोजीशन। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज बेटा, जो आपका एनिलीन है यहाँ पर, ये जो आपका एनिलीन है ये HNO3 और H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। एनिलीन बेस है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है बेटा? नमक, यानी कि सॉल्ट। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ अमाउंट में जो आपका प्यारा सा एनिलीन है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके थोड़ी सी क्वांटिटी में एक और ग्रुप बना रहा है और उसे बोल रहे हैं हम NH3+, यानी कि एनिलीनियम आयन। यानी कि रिएक्शन करने के लिए रिएक्शन मिक्सचर में एनिलीन भी है और एनिलीनियम आयन भी प्रेजेंट है। एनिलीन ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट दे रहा है और एनिलीनियम आयन मेटा प्रोडक्ट दे रहा है, क्योंकि एनिलीनियम आयन कैसा ग्रुप है बेटा? इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। What it is? It is meta directing group. Yes beta, of course NCERT is enough. ठीक है, understood? So since it is forming anilinium ion and anilinium ion is a meta directing group, hence we are getting one more product in the form of meta nitroaniline. Finish? सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया मुद्दा? रिएक्शन के टाइम पे एनिलीन तो है ही, पर अंदर अंदर एनिलीनियम आयन भी कुछ क्वांटिटी में जनरेट हो चुका है और इसी वजह से ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट दे रहा है और एनिलीनियम आयन मेटा प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, गुड आफ्टरनून रेखा, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, तो हमें अब क्या करना है? मैम हमें नहीं चाहिए कि हमें मेटा प्रोडक्ट बनाना है, हम सिर्फ एक पैरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम रिएक्शन को कैसे कैरी आउट करें? बहुत ही सिंपल है बेटा। सबसे पहले आ जाइए, सबसे पहले यहां पर भी हमें करना पड़ेगा, स्टार्टिंग मटेरियल है एनिलीन, इसकी शक्तियों को कम करने के लिए हम CO2O एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर CH3COCl कोई भी यूज कर सकते हैं। एसिटेनालाइड बनाइए,
फिर नाइट्रेशन कैरी आउट करिए, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। नाइट्रेशन कैरी आउट करने के बाद तो NO2 ग्रुप यहीं पर आकर अटैच होगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस इसकी वजह से लग रहा है, ठीक है, तो सिर्फ वही आकर अटैच होगा। एंड लास्ट स्टेप बेटा हाइड्रोलिसिस कर लो, तो वाटर ऐड करोगे HNOH, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा NH2 और यहाँ पर NO2 along with formation of CH3COOH as a बाई प्रोडक्ट। गॉट इट? तो नाइट्रेशन किस तरीके से करना है ये भी हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट करना है बेटा हमें सल्फोनेशन, ठीक है, तो सल्फोनेशन में कुछ नहीं करना है, H2SO4 से ट्रीट कर देना है, ठीक है। ये रहा आपका सल्फोनेशन। आपका स्टार्टिंग मटेरियल है एनिलीन, एनिलीन को ट्रीट करना है H2SO4 से। यू कैन डायरेक्टली राइट द प्रोडक्ट रादर देन राइटिंग द इंटरमीडिएट NH2 एंड यहाँ पर SO3H। अब देखो बेस की टेंडेंसी क्या होती है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, बेस की टेंडेंसी होती है बच्चों प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की, तो ये इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, एक ज्विटर आयन बनाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा NH3 प्लस एंड SO3 माइनस, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन फॉर्मेशन, ठीक है। आचमन रिंग में कब अटैच होगा और कंपाउंड में कब अटैच होगा, जब आप क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लोगे तो चेन में अटैच होगा, क्लोरीन को Fe इन डार्क कंडीशन लोगे तो वो रिंग में अटैच होगा, ठीक है। गॉट इट? चलिए, दिस इज ऑल्सो डन। नाउ वी आर लेफ्ट विथ डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट में तो क्या ही करना है, फटफट इसके सारे रिएक्शन हो जाएंगे। डाइसोटाइजेशन कैसे करते हैं बेटा, ऑलमोस्ट चैप्टर इज ओवर। डाइजोनियम सॉल्ट, ये है एनिलीन, एनिलीन को ट्रीट कर दो NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या देगा बेटा N2 प्लस एंड Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन सारे कर ले। चलिए आ जाइए, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ले चलती हूँ, हालांकि हमने हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स में कर रखा है, बट अभी वापस कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए ये है आपका डाइजोनियम सॉल्ट, ये कितने रिएक्शन शो करेगा, सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या नाम है रिएक्शन का बताते जाओ, Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, Cu in presence of HCl, Cu in presence of HBr, in presence of Ki, in presence of HbF4, in presence of C2H5OH, in presence of water and in presence of H3PO4, ठीक है। इस तरीके से हम फटाफट से कर लेते हैं। आ जाओ प्रोडक्ट बताते हैं बेटा। Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लोरीन अटैच होगा, ठीक है, यहां पर ब्रोमीन अटैच होगा, Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लोरीन अटैच होगा, Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ब्रोमीन अटैच होगा, Ki के प्रेजेंस में आयोडीन अटैच होगा, ठीक है। अब पहले दो रिएक्शन जो हैं ये है सैंडमेयर, दूसरे जो दो रिएक्शन हैं ये है गेटरमैन, ठीक है। फिर HbF4 से ट्रीट करके और हीट करोगे तो फ्लोरीन अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं बाल सिजमन रिएक्शन, ठीक है। वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो फिनॉल बन जाएगा, और अल्कोहल के साथ या H3PO4 के साथ ट्रीट करोगे तो बेंजीन बन जाएगा। ये आपको कन्वर्जन के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आएगा। HbF4 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो फ्लोरीन अटैच होगा, और ऐसे ही आप नाइट्रो ग्रुप भी अटैच कर सकते हो, बट इतना मोर देन इनफ है। आपके डाइजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन एक जगह पे बेटा वही या तो फिर आप सिंपली अल्कोहल ले लो और बेंजीन बना सकते हो, या तो सिंपली H3PO4 ले लो तो भी आप
अगर आप अल्कोहल ले लो तो बेंजीन बना सकते हो, या फिर H3PO4 लो तो भी बेंजीन ही बनता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। एंड नाइट्रोजन इज इवॉल्व एज अ बाई प्रोडक्ट। खत्म। तो सारे रिएक्शन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, एंड सब में नाइट्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है, ये याद रखना है। डन। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, नाइट्रो ग्रुप के लिए एक रिएक्शन रह गई। ओह, H3, हाँ, दो तीन चीजें रह गई है, यहाँ पर लिख लीजिए। H3PO4 नहीं है, H3PO2 है। दैट वॉज माई मिस्टेक। सो अल्कोहल और H3PO2 की प्रेजेंस में बेंजीन HbF4 फॉलोड बाय NO2 ग्रुप अगर आपको अटैच करना है तो। ठीक है, ये NO2 ग्रुप वाला भी रिएक्शन आपका कवर कर लिया मैंने। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा, नहीं दिया है नाइट्रो ग्रुप वाला। चलो कोई नहीं, हो गया, हमारे सारे रिएक्शन डन है बेटा। अब हाँ, लास्ट है कपलिंग रिएक्शन, उठा ले। NaNO2 एंड कॉपर, यहाँ पर HbF4 फॉलोड बाय NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड हीट। ठीक है, अब कपलिंग रिएक्शन कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग है कपलिंग रिएक्शन। प्रियांशु त्यागी, H3PO4 नहीं है बेटा, H3PO2 है। ठीक है, गलती से किया है मैंने। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कैसे करते हैं, देखिए, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस NCl माइनस। ठीक है, इसको अगर मैं ट्रीट कर देती हूं फिनॉल से, फिनॉल एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है बेटा? फिनॉल एसिडिक इन नेचर होता है, तो इस रिएक्शन को हम कैरी आउट करते हैं बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, सिंपल, ये HCl बाहर निकाल दो एंड दैट इज योर प्रोडक्ट। तो ये बेंजीन हो गया। N2 को आप कैसे लिखोगे? N डबल बॉन्ड O। N2 को आपने N डबल बॉन्ड N की तरह लिख दिया, फिर सब कुछ एज इट इज अटैच कर दो। इसको क्या बोलेंगे? पैरा पोजीशन पे ये एजो फंक्शनल ग्रुप है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, वेरी गुड। अगर यही रिएक्शन मैं एनिलीन के साथ करना चाहूं तो ये देखो N2 प्लस Cl माइनस। अगर मैं ये रिएक्शन एनिलीन के साथ करना चाहूं तो एनिलीन कैसा होता है बेटा? बेसिक इन नेचर, इसीलिए ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में कैरी आउट की जाती है। प्रोडक्ट वैसे ही निकलेगा, HCl बाहर निकाल दो एंड व्हाट प्रोडक्ट यू आर गेटिंग? पैरा अमीनो एजो बेंजीन। दिस इज योर कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन कौन देता है? कपलिंग रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय whom? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कपलिंग रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ही डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है और फिर वो एजो कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है। और एजो कंपाउंड्स का बेटा एक स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे कि अगर मैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बोलूं तो वो ऑरेंज है और अमीनो बेंजीन येलो है। इसको मैंने येलो कलर में लिखा है, अमीनो वाला ये येलो कलर का डाई है और ये वाला आपका ऑरेंज कलर का डाई है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट और ये हो गया आपके कपलिंग रिएक्शन। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड अमाइंस चैप्टर इज डन। बच्चा लोग, कितनी देर में किया हमने? 1 आवर नहीं, आई थिंक 1.5 आवर में हमने अमाइंस बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है। ठीक है, डन। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ प्यारे प्यारे कन्वर्जन्स हैं, चलिए कैरी आउट करते हैं एनसीईआरटी के कन्वर्जन। 3 मिथाइल एनिलीन है
3 मिथाइल एनिलीन है बेटा, और इसको आपको कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोटोल्यूइन में। कैसे कन्वर्ट करोगे? ट्राई करो, है ना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको अभी करने हैं एक एक करके। मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन, मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दूंगी और आज रात का आपका टास्क भी दूंगी कि क्या क्या चीजें आप फटाफट से कवर कर सकते हो अलोंग विथ वट एवर वी हैव लर्न। सब कुछ खत्म कर लिया हमने। अगर एक बार क्विक समरी दे दूं तो हमने क्या क्या किया। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में किया हमने अमोनोलिसिस, गैब्रियल थैलामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, 3 नेम रिएक्शन थे और बाकी 3 रिडक्शन थे, NO2 ग्रुप का, CN ग्रुप का और अमाइड का। ये हो गया था आपका प्रिपरेशन। फिर हम आए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जहां पर सॉल्युबिलिटी की बात की थी। सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन की थी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डिस्कस किया बेसिक स्ट्रेंथ, वेपर फेज और एक्वस फेज में। ठीक है, एक्वस फेज में सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, देन टर्शरी एंड प्राइमरी, ये डिपेंड करता है जो फैक्टर्स बताए थे मैंने आपको उस पे। उसके अलावा हमने क्या क्या कवर किया बेटा? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में वी कवर्ड अल्काइलेशन, पहले बेसिक स्ट्रेंथ, अल्काइलेशन, असाइलेशन, 3 मेजर इंपॉर्टेंट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, उसके बाद रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। उसके बाद हमने रिएक्शन किया डाइजोनियम सॉल्ट के साथ या डाइजोटाइजेशन किया। उसके बाद कौन सा रिएक्शन किया? ऑलमोस्ट हमने सारे रिएक्शंस कवर कर लिए, इतने ही थे, हार्ड एंड फास्ट। 6 प्रिपरेशन है और 6 केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर आए और उसके सारा रिएक्शन फ्लो चार्ट के फॉर्म में किया एंड फाइनली हमने उसका कपलिंग रिएक्शन देखा। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। बायोमोलिक्यूल्स प्रियांशु आपको रात को मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, तो थोड़ा फास्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट भी कर लेते हैं। थोड़े तो मैं बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। क्वेश्चन नंबर 13.2 डेफिनेटली करना है आपको, 13.3 आपके एनसीईआरटी का डेफिनेटली करना है, 13.4 डेफिनेटली करना है। ठीक है, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश मिथाइल अमाइन एंड डाइमिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन और डाइमिथाइल अमाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? चलो बताओ। एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी अमाइन। कौन सा टेस्ट कर सकते हो जो सेकेंडरी अमाइन नहीं देता है? वेरी गुड, कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन टेस्ट में जो आपका मिथाइल अमाइन होगा ये आइसोसाइनाइड बनाएगा, सेकेंडरी अमाइन नहीं बना पाएगा। डिजोल्व इन वाटर का नहीं होगा अथर्व। कोई ऐसा आपको टेस्ट लिखना है जिसमें एक परफेक्ट ऑब्जर्वेशन हो। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपको स्मेल से पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें स्मेल आ रही है आइसोसाइनाइड की, फाउल स्मेलिंग, इसमें नहीं आ रही है, तो ये टेस्ट नहीं दे रहा है। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए दूसरा है सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो इसका एक नाइट्रस एसिड के साथ टेस्ट होता है, बट सेकेंडरी टर्शरी अमाइन का नाइट्रस एसिड के साथ टेस्ट नहीं दे रखा आपके एनसीईआरटी में, तो हिंसबर्ग टेस्ट है। हिंसबर्ग टेस्ट, वेरी गुड। हाँ, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करेगा, बट टर्शरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, इथाइल अमाइन एंड एनिलीन। इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन दोनों प्राइमरी है, एंड एनिलीन, इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बच्चों? इथाइल अमाइन आपका प्राइमरी एलिफैटिक है और वो वाला एरोमेटिक है। वेरी गुड। नाइट्रस एसिड का टेस्ट करेंगे तो ये अल्कोहल देगा और ये बीडीसी देगा, या फिर आप कपलिंग रिएक्शन भी ले सकते हो इसके लिए। कपलिंग रिएक्शन प्राइमरी वाला नहीं देगा, ये देगा, खत्म, नाइट्रस एसिड। चलिए नेक्स्ट, एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइन। एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइन, लो भैया ये भी वैसा ही है,
प्राइमरी एरोमेटिक एंड एलिफेटिक सेम आएगा। कपलिंग ले सकते हो। नेक्स्ट, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। तो एक प्राइमरी एलिफेटिक है, सॉरी एक प्राइमरी एरोमेटिक है और एक सेकेंडरी एरोमेटिक है। प्राइमरी एरोमेटिक क्या देता है बेटा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बीडीसी, कपलिंग रिएक्शन खत्म। नेक्स्ट है pKa वैल्यू ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमाइन। pKa की वैल्यू, pKb की वैल्यू ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम या ज्यादा? pKb की वैल्यू ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम या ज्यादा? pKb की वैल्यू बड़ी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। अगर Kb बड़ा होता तो बेसिक स्ट्रेंथ बड़ा होता। pKb बड़ा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। वेरी गुड, वेरी गुड प्रज्ञा, अथर्वा एंड नवल, वेरी गुड। तो एनिलीन का Kb ज्यादा है यानी बेसिक स्ट्रेंथ कम है। क्यों बेसिक स्ट्रेंथ कम है एनिलीन का? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन बेटा रेजोनेंस में घुस जाते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। ठीक है। इथाइल अमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर। क्यों इथाइल अमाइन पानी में सॉल्युबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। एनिलीन के पास हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा है, इसीलिए ये इतने आसानी से सॉल्युबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको 13.2, 13.3 एंड 13.4 तो अच्छे से करना ही है इसके अंदर। उसके बाद 13.5 कन्वर्जन्स है, वो अच्छे से करने हैं। कितने कन्वर्जन है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कन्वर्जन है। ठीक है, फिर सारे नेम रिएक्शन है बेटा, यानी 13.7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन 13.8 में भी है, 13.5 एंड 13.8। 13.8 के 9 कन्वर्जन है। ठीक है, फिर 13.9। ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। ये पता है पूरी एक्सरसाइज में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है। आप देखो सारे नेम रिएक्शन शॉर्ट नोट में पूछे हैं। कार्बाइल अमाइन, हॉफमैन ब्रोमामाइड, अमोनोलिसिस, गैब्रियल थैलामाइड, डाइजोटाइजेशन, कपलिंग एंड एसिटाइलेशन। इसमें से 3 मार्क का कोई भी एक 3 उठा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, ट्रस्ट मी दे आर एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपके साथ एक पीडीएफ शेयर किया है जहां पर आपको दे रखा है कंप्लीट एबीसी टाइप ऑफ रिएक्शंस, और उसमें से हम कुछ अभी कर सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं आपको। पहला है CH3CH2I इन प्रेजेंस ऑफ NaCN। NaCN के प्रेजेंस में बेटा CN अटैच होता है, तो CH3CH2CN। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो अमाइड बनता है CH3CH2CONH2। और अगर इसका NaOH एंड Br2 से ट्रीट करते हो तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से ये CH3CH2NH2 फॉर्म करता है। ठीक है, हाँ जी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो आपके पास C6H5N2Cl है, CuCN से ट्रीट कर रहे हो तो बेंजीन रिंग पे साइनाइड अटैच होगा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो अमाइड बनता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है और फिर इसको अमोनिया से ट्रीट करोगे तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा, अगर आपके पास CH3CH2Br है, KCN से ट्रीट करो, एक कार्बन एटम बढ़ेगा CH3CH2CN। फिर साइनाइड का रिडक्शन करोगे क्या बनेगा? LiLH4 से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? LiLH4 से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? वेरी गुड प्रज्ञा। ना बेटा बिल्कुल टफ नहीं है, आपने अगर सेशन पूरा अटेंड किया है ना, आपको बिल्कुल कुछ टफ नहीं लगेगा। अच्छा, अब इसको HNO2 से ट्रीट करोगे नाइट्रस एसिड से, तो किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में
CH3 CH2 CH2 OH। यानी आपको कन्वर्जन करने से पहले मैं आपको सजेशन देती हूँ कि इस चैप्टर का कन्वर्जन करने से पहले 13.9 को अच्छे से कर लो। 13.9, ठीक है, 13.9 को अच्छे से करो। उसके बाद कन्वर्जन में 13.5 एंड 13.8 को करो। नेम रिएक्शंस इस चैप्टर के सारे अच्छे से करने के लिए 13.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करो, ठीक है, वेरी गुड। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑल टुगेदर 14 क्वेश्चन है, हार्डली इट विल टेक यू हाफ एन आवर। अगर आप फट कर सकते हैं तो ये चीज़ बड़ी आसानी से निपटा सकते हो, कर लो बेटा। Thank you so much. We'll meet you soon in the next session. Till then, take care. Love you all. Biomolecules.